चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और पिक्यूलर आइटम्स के बारे में जिसका नाम है सेल ऑफ ओल्ड असेट। स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियोस में हम कुछ पिक्यूलर आइटम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले वीडियोस में भी हम कुछ पिक्यूलर आइटम्स को डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑफ ओल्ड असेट के बारे में। क्या होती है सेल ऑफ ओल्ड असेट? स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ये टॉपिक सीबीएसई की क्लास 12th अकाउंटेंसी के पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स किसी एनपीओ के लिए अकाउंटिंग हम किस प्रकार से करेंगे वो इस पूरे चैप्टर में समझाया हुआ है और इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक्स के वीडियो हम बना चुके हैं। आप हमारे 12th अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लें उन टॉपिक्स को समझने के लिए। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑफ ओल्ड असेट के बारे में। स्टूडेंट्स, एक बार हम आपको और बता दें कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी के साथ साथ बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के वीडियो भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सेल ऑफ ओल्ड असेट एक टाइप का पिक्यूलर आइटम है, एक टाइप का स्पेशल आइटम है। यहाँ पर जब हम किसी एनपीओ की अकाउंटिंग को करते हैं या फिर किसी एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फिर फाइनल अकाउंट को बनाते हैं तो एनपीओ के फाइनल अकाउंट को बनाते समय हमें कुछ आइटम्स का विशेष ध्यान रखना होता है और सेल ऑफ असेट भी उसी प्रकार का एक आइटम है यहाँ पर, इसीलिए इसे स्पेशल आइटम या पिक्यूलर आइटम कहा गया है। सेल ऑफ ओल्ड असेट का मतलब ये है कि एनपीओ की अकाउंटिंग के दौरान करंट पीरियड में अगर हमने किसी ओल्ड असेट को सेल किया है तो उसका ट्रीटमेंट हम अपनी बुक्स में कैसे करेंगे। मतलब सपोज़ हम एक एनपीओ की अकाउंटिंग कर रहे हैं और हमारे पास पहले से एक असेट है और इस साल हम उस असेट को सेल कर देते हैं। अब कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करेंगे वो जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका ट्रीटमेंट हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर भी उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब चूँकि हमने पुरानी एसेट को सेल किया है और सेल करने पर हमारे पास पैसा आया है तो जितना भी पैसा हमारे पास आया है उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। जितना भी पैसा आया है इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास एक फर्नीचर है और फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है हमारे पास वो 800 रुपीज़ है और हमने उसे 700 रुपीज़ में सेल किया है तो अल्टीमेटली हमारे पास आया कितना अमाउंट? 700 रुपीज़ आया है। तो 700 रुपीज़ को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। अब यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम इनकम साइड में लिखते हैं और लॉस होता है तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। जैसे हमारे पास फर्नीचर है, उसकी बुक वैल्यू 800 रुपीज़ है और 700 रुपीज़ में हम उसे सेल कर देते हैं तो हमें 100 रुपीज़ का लॉस होता है। अब लॉस हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में 100 रुपीज़ की एंट्री हम कर देंगे। यहाँ पर उसे लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में 100 रुपीज़ के अमाउंट के साथ। और अगर हमें प्रॉफिट होता है, सपोज बुक वैल्यू 800 रुपीज़ की फर्नीचर की और हम उसे 900 रुपीज़ में बेच देते हैं तो हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिख देंगे। उसी प्रकार से जब हम बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि फर्नीचर का जो अकाउंट है वो पहले से बैलेंस शीट में इंटर किया हुआ है और 800 रुपीज़ बुक वैल्यू वहाँ पर लिखी हुई है तो वहाँ पर हम 800 रुपीज़ से उसकी बुक वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे तो वहाँ पर फर्नीचर की जो वैल्यू हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में उसे लिख देंगे। उसका ट्रीटमेंट हम इस प्रकार से कर देंगे इन तीनों ही स्टेटमेंट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेल ऑफ ओल्ड असेट क्या होती है, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्रीफ में हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सेल ऑफ ओल्ड असेट मतलब करंट पीरियड में हमने अगर कोई असेट को, पुरानी असेट को सेल किया है तो उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों में शो किया जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में उसे लिखा जाएगा जो अमाउंट हमें बेचने पे मिला है। जैसे यहाँ पर 800 की बुक वैल्यू थी बट 700 रुपीज़ में उसे सेल किया था, तो उसे 700 रुपीज़ को हम रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। उसी प्रकार से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड में लिखा जाएगा डिपेंड करता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जो भी प्रॉफिट है वो इनकम साइड में लिखा जाएगा, जो भी लॉस है उसे एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो 800 रुपीज़ की बुक वैल्यू थी फर्नीचर की, 700 में बेचा, तो कहाँ लिखेंगे हम उसे, एक्सपेंडिचर साइड में। और अगर हम देखें कि 800 रुपीज़ की बुक वैल्यू थी और अगर हमने उसे 900 रुपीज़ में बेचा, मतलब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड में। और यहाँ पर असेट बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखी जाती है, तो फर्नीचर असेट साइड में लिखा होगा, तो बैलेंस शीट में से भी 800 रुपीज़ को फर्नीचर अकाउंट से माइनस कर देंगे, तो वहाँ पर यह असेट ज़ीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम सेल ऑफ ओल्ड असेट का ट्रीटमेंट कर देंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय पर आपको हमारे YouTube वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।